आज का विषय है अंक ज्योतिष। आज हम आचार्य जी से अंक ज्योतिष में जानकारी लेंगे और दर्शकों को बताएंगे कि अंक ज्योतिष कैसे क्या होती है, क्योंकि हमारे जीवन में अंक ज्योतिष का हमारी होरोस्कोप की अगर हम बात करें तो बहुत प्रभाव पड़ता है हमारे जीवन में। इन सब हम अंक के अनुसार भी बता सकते हैं कि व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा है, उसके गुण कैसे हैं, उसका व्यवहार कैसा है। ये सारी चीजें हम हमारी होरोस्कोप और अंक ज्योतिष के हिसाब से भी बता सकते हैं। तो आज इसी पर चर्चा हम करेंगे। तो शुरुआत में आचार्य जी हम यही जानना चाहते हैं कि अंक ज्योतिष का हमारे जीवन पर कैसे प्रभाव पड़ता है। सबसे पहले आज दर्शकों को इसी के बारे में बताएं। जी पूजा जी, मैं आज आपको आपके चैनल के माध्यम से ये बताऊंगा कि अंक हमारी लाइफ में क्या प्रभाव पड़ता है। अंक मोबाइल नंबर, हमारा बिजनेस नंबर, हमारा हाउस नंबर, हमारी डेट ऑफ बर्थ या हमारा प्रॉफिट एनालिसिस, हम जो भी इनकम कर रहे हैं, पैसा हमारे अकाउंट में आ रहा है, पैसा हमारे अकाउंट से जा रहा है, या फिर हम कोई भी गाड़ी नंबर ले रहे हैं, या फिर किसी से भी व्यक्ति से कोई कलर किसी से बात कर रहे हैं तो उसकी अंक, या फिर हम कोई भी नंबर लिख रहे हैं, तो ये सब अंक ही हैं। और इन अंकों का हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। एक एग्जांपल से बताना चाहूंगा कि यदि आप हाउस नंबर में रह रहे हैं, यदि हाउस का टोटल एक नंबर आता है, तो उस घर के लोग बहुत एजुकेटेड पढ़े लिखे होंगे, लेकिन थोड़े से ईगो वाले भी होंगे। वो आपस में बातचीत और तालमेल थोड़ा सा कम रखेंगे। तो हाउस नंबर का, कार नंबर का, बाइक नंबर का, प्रॉफिट एनालिसिस का, आपके अकाउंट नंबर का, आपके पिन नंबर का, एटीएम पिन नंबर का, इन सब का, आपके नेम नंबर का, आपके सिग्नेचर का, इनका सबका आपकी लाइफ पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। क्योंकि ये सब चीजें ऐसी हैं जो रोजमर्रा की चीजें हैं, जिसे हम रोज इनसे सामना करते हैं। और मैं बताना चाहूंगा कि अंकों का भी आपस में शत्रुता और मित्रता होती है। जैसे जो एक अंक है वो 8 नंबर का शत्रु है, वो 4 नंबर का भी शत्रु है। इस प्रकार से यदि आपकी दोस्ती किसी एक अंक वाले की दोस्ती 8 नंबर वाले से हो जाए या 4 नंबर वाले से हो जाए, तो दोनों के बीच में ओपिनियन डिफरेंसेस होने की संभावनाएं रहती हैं। मैं पूजा जी आपको बताना चाहूंगा कि मैंने एस्ट्रोलॉजी में ऐसे बहुत सारे केसेस देखे हैं जिनमें हस्बैंड की डेट ऑफ बर्थ 1 होती है और वाइफ की डेट ऑफ बर्थ 8 होती है, और दोनों में क्लेश का मुख्य कारण रहता है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं एस्ट्रोलॉजर, मैं नंबर्स का, ज्योतिष और वास्तु तीनों के माध्यम से, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, नंबर्स करता हूँ, तीनों के माध्यम से समाधान देता हूँ। मैंने देखा है इंडिया में बहुत कम ऐसे एस्ट्रोलॉजर्स हैं, और इवन मैं बताना चाहूंगा कि सबसे पहले भारत में मैंने ही तीनों विद्याएं एकदम एक साथ इकट्ठी शुरू की थी, जिसमें मैं एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, नंबर्स को तीनों प्रकार की जातक की समस्याओं का हल करके मैं उस समस्याओं का समाधान देता हूँ। तो अंक ज्योतिष का हमारे लाइफ में बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। बिल्कुल आचार्य जी, साथ ही कई बार क्या होता है, हम ये भी सोचते हैं कि क्या अंक ज्योतिष से हम हमारे भविष्य की भविष्यवाणी कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे दर्शकों की जहन में ये सवाल आता है कि जैसे कि हम किसी को भी अपनी हॉरोस्कोप दिखाते हैं या कोई अंक हमारे ऐसे होते हैं जिसके हिसाब से हम हमारी भविष्यवाणी कर सकते हैं, भविष्य का पता लगा सकते हैं। क्या ये सही है? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि सबसे पहले तो अंक जो ज्योतिष है वो ऋषि, जो भारतीय ऋषि थे जिन्होंने पाराशर जी, कृष्णमूर्ति जी, उन्होंने नहीं लिखी है। अंक ज्योतिष जो है वो फॉरेनर्स के द्वारा लिखी गई है, क्योंकि उनको ना जो इन वैदिक ज्योतिष की ज्योतिष समझ में नहीं आया, तो उन्होंने ज्योतिष समझने की कोशिश की। तो मैं आपको तो अंक ज्योतिष चाइना में इसके ऊपर बहुत सारा काम हुआ है, और वेस्टर्न में इनके ऊपर बहुत सारा काम हुआ है। आप आज देखें ना, अंक ज्योतिष में जो यूज होता है लोशो ग्रिड, ये इंडिया का वर्ड नहीं है। चाइल्ड्रन न्यूमरोलॉजी, पाइथागोरियन न्यूमरोलॉजी, ये ऐसी न्यूमरोलॉजी बहुत सारी और न्यूमरोलॉजीज हैं जिनका इंडिया का वर्ड, जो ये वर्ड्स हैं ये इंडियन के नहीं हैं। ये फॉरेन के लोगों के द्वारा इंडियन भारतीय शास्त्रों को पढ़कर इनके ऊपर रिसर्च करके बनाई गई है। आप इसमें जैसे वैदिक ज्योतिष में महादशा और अंतर्दशा होती है, उसी प्रकार से अंक ज्योतिष में भी महादशा और अंतदशा होती है। आपकी डेट ऑफ बर्थ से हम आपकी महादशा के बारे में और अंतदशा के बारे में, इसमें वर्षफल होता है, मंथ के नंबर भी होते हैं और आपका डे के नंबर भी होते हैं। उसी के अकॉर्डिंग आप अपना दिनचर्या, आपके महीने का काम और आपके सालों का काम कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूंगा पूजा जी, अंक ज्योतिष हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करती है, लेकिन अंक ज्योतिष की एक बहुत छोटी विद्या है। हम इसके ऊपर 100% डिपेंड नहीं रह सकते। मतलब कि ये मात्र ज्योतिष का 5 से 10% भी नहीं है, लेकिन इसका आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। मैं आपको अभी आने वाले टाइम में आपके क्वेश्चन का आंसर दूंगा, तो आपको इसका आंसर खुद ब खुद पता लग जाएगा।
बिल्कुल आचार्य जी, साथ में हम ये भी जानना चाहेंगे कि अंक ज्योतिष में संख्या का क्या अर्थ है? संख्या जो आती है उसका क्या अर्थ होता है? जी, अंक ज्योतिष में संख्या का ही एक अर्थ है। जैसे मोबाइल नंबर्स को आप 10 नंबर्स का हमारा मोबाइल नंबर होता है, तो उसको पूरे के पूरे अंकों को एक एक करके जोड़ा जाता है। जैसे मान लीजिए मेरा मोबाइल नंबर है 9785500006, तो 9 7 8 16 8 24 5 29 और 5 34 और 4 38, इसे करके पूरी तरह से जोड़ लिया। फिर उनको एक सिंगल डिजिट पे लेके आ जाता है, फिर उनको डबल को फिर सिंगल में लाया जाता है, और फिर 1 से लेकर 9 अंक ज्योतिष में 1 से लेकर 9 अंकों को ही महत्व इंपॉर्टेंस दी गई है। 11 12 13 जो भी दो डिजिट के अंक हैं या 3 डिजिट के अंक हैं, तो उनको भी सिंगल डिजिट पे लेकर आया जाता है। तो इसी प्रकार से अंक ज्योतिष में चाहे आपका हाउस नंबर है, जैसे मान लीजिए आपका हाउस नंबर है 161, तो तीनों अंकों को पहले आपस में जोड़ा जाएगा। 161 का मतलब हो गया 1 6 7 और 1 8, तो उसको 8 के हिसाब से उसको उसके ऊपर प्रेडिक्शन दी जाएगी। आपकी गाड़ी का नंबर है 4 नंबर का है, तो 4 नंबर को आपस में जोड़ा जाएगा, 4 नंबर को आपस में जोड़कर एक सिंगल डिजिट बनाया जाएगा, उस हिसाब से आपकी गाड़ी की आपकी प्रेडिक्शन दी जाएगी। इसी प्रकार से मैं आपको बताना चाहूंगा कि नेम नंबर, जैसे पूजा आपका जोशी नाम है, तो हर एक अक्षर को भी एक नंबर दिया गया है। जैसे ए को 1 नंबर दिया गया, बी को 2 नंबर दिया गया, इसी प्रकार से हर अक्षर को एक नंबर दिया गया है। आपकी जो पूजा जोशी का नाम है, तो उसको पूरे को एक नंबर में कन्वर्ट किया जाएगा। फिर उसकी वाइब्रेशन देखी जाएगी कि आपको कौन से नंबर की वाइब्रेशन चाहिए और कौन से नंबर की वाइब्रेशन आपको खराब कर रखी है, और वो सही नंबर की जब आपको वाइब्रेशन दे दी जाएगी, तो आपका वही नेम आपको एक नई हाइट तक पहुंचाएगा। बिल्कुल आचार्य जी, साथ में हमारे दर्शक ये भी जानना चाहते हैं कि आखिर अंक ज्योतिष काम क्या करती है, कैसे इन सब का हम पता लगा सकते हैं, कैसे इनका काम होता है? हाँ, देखिए अंक ज्योतिष बहुत अच्छे से काम करती है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। मैंने ये तो बताया कि अंक ज्योतिष की एक बहुत छोटी विद्या है, लेकिन यह इसका प्रभाव बहुत अच्छा है। जैसे इसमें क्या है, अंक ज्योतिष कैसे काम करता है, इसमें सबसे पहले कि जो एक नंबर है उसे सूर्य से देखा जाता है। सूर्य क्या है, सूर्य ग्रहों का राजा है, तो एक नंबर सबसे पहले आता है। एक नंबर की आप आकृति भी देखेंगे ना, तो हमेशा इस तरीके से मतलब कि वो स्टैंड बाय रहता है, वो कहीं पे भी झुकने को तैयार नहीं है। तो जिस प्रकार से राजा होता है वो झुकने को तैयार नहीं है, तो उसी से 2 नंबर है वो चंद्रमा ग्रह से देखा जाता है। जो 3 नंबर है वो गुरु ग्रह से देखा जाता है, 4 नंबर राहु से, 5 नंबर मरकरी से, 6 नंबर शुक्र से, 7 नंबर केतु से, 8 नंबर शनि से और 9 नंबर मंगल से। तो हर नंबर को एक ग्रह से जोड़ा गया है, हर नंबर को एक देवी देवता से देखा गया है। तो जो भी आपके नंबर्स आते हैं, लेकिन उसका नेम नंबर पे, मोबाइल नंबर पे, हाउस नंबर पे, हर ऑफिस नंबर पे, आपका ऑफिस का लोगो से, आपके बिजनेस के नेम से और आपके एलिमेंट से भी इसको अटैच किया गया है। तो इसकी प्रेडिक्शन करने का तरीका, यदि आपका घर का नंबर है तो अलग है, यदि आपके ऑफिस का नंबर है तो अलग है, यदि आपका नेम नंबर है तो अलग है, यदि आपका सिग्नेचर नंबर है तो अलग है। तो प्रेडिक्शन सभी की अलग अलग है, सभी की वाइब्रेशन अलग अलग है, लेकिन इसमें देखा ऐसे जाता है कि 1 से लेकर 9 नंबर्स को हर नंबर को एक प्लेनेट के रूप में देखा गया है। और फिर एक लोस्टोग्रिड, जिस प्रकार से वैदिक में एक चार्ट बनता है और उसको बनता है, उसी प्रकार से एक इसमें न्यूमरो चार्ट बनता है, जिसे लोस्टोग्रिड भी कहते हैं, जिसमें वैदिक चार्ट भी आता है। इसमें बहुत सारी विद्याएं हैं अगेन, जैसे जो वैदिक ज्योतिष में लाल किताब है, केवी है, नाड़ी है, वैदिक है, भास्कर इंटरलिंक थ्योरी है, कस्पल इंटरलिंक थ्योरी है। उसी प्रकार से न्यूमरोलॉजी में भी बहुत सारी विद्याएं विश्व भर में प्रचलित है, लेकिन इसमें जो सबसे अच्छी विद्या है वो लोस्टोग्रिड नंबर्स और चाइल्ड इन न्यूमरोलॉजी सबसे फेमस और सबसे प्रचलित विद्या है। बिल्कुल आचार्य जी, देखिए सभी जातक के अलग अलग अंक होते हैं, हर जातक का अलग अलग अंक होता है, लेकिन कौन से अंक वाले जातक को सबसे ज्यादा मतलब कि फायदा मिलता है, इस वाले अंक को, जो अंक है जिसका जातक का अंक है उसको सबसे ज्यादा फायदा मिल रहा है? 1 से 9 की हम बात करें तो कौन से अंक ऐसा है जिस जातक को सबसे ज्यादा फायदा मिलता है? जी, मैं अंक ज्योतिष में ऐसा नहीं है कि मैं पूजा जी ये कह दूं कि इस अंक वाले ज्योतिष को सबसे ज्यादा फायदा मिलता है। इसमें सभी के फीचर्स अलग अलग हैं, और अपने फीचर्स को यदि वो उसको समझ में आ जाए सामने वाले व्यक्ति को कि मेरे अंदर ये खासियत है, मेरे अंदर ये गुण है, या मेरे अंदर ये अंक ज्योतिष आपको ये बताता है कि आपके अंदर स्ट्रेंथ क्या है और आपके अंदर वीकनेस क्या है।
आप बने किसके लिए हो, आप अपनी स्ट्रेंथ को और ज़्यादा अच्छे से करके और वीकनेस को कम करके आप अपने आप को बहुत ज़्यादा निखार सकते हो। मैं आपको इसमें ये नहीं कह सकता कि इस अंक के लोग दुनिया में बहुत ज़्यादा छा जाएंगे या वो बहुत ज़्यादा प्रभाव डालेंगे और इस अंक के लोग कमज़ोर होंगे। हाँ, लेकिन इसमें कुछ अंक ऐसे हैं जो कमज़ोर हैं और कुछ अंक ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा अपना प्रभाव रखते हैं। तो मैं बताना चाहूँगा कि जो 1 नंबर अंक है वह बहुत ज़्यादा अपना प्रभाव रखता है। 5 नंबर अंक है, 9 नंबर है, जिनकी डेट ऑफ बर्थ 1, 5, 9, 3 नंबर पे आ जाए, तो ये लोग ऐसे हैं जो बाकी अंकों की बजाय इनका जो काम करने का तरीका है वो अलग रहता है। ये कुछ एक्टिव लोग हैं, ये अपने आप को ना सेल्फ स्टार्ट लोग होते हैं। ये कुछ लोग होते हैं जिनको अपने पुश करना पड़ता है बार-बार, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको पुश नहीं करना पड़ता है। तो ये 4 से 5 अंक के लोग ऐसे हैं जो सेल्फ स्टार्ट लोग होते हैं, जो सेल्फ मोटिवेटेड लोग होते हैं। और जो ये लोग ये सोचते हैं कि हमारा जो जन्म है वो रूल करने के लिए हुआ है, राज करने के लिए हुआ है और लोग हम किसी को फॉलो नहीं, हम अपने लाइफ में हम अपने नीचे फॉलोअर्स बनाएंगे। बिल्कुल आचार्य जी, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी। साथ ही दर्शक हमारे ये भी जानना चाहते हैं कि कई बार क्या होता है कि अलग अलग लोगों का अलग अलग स्वभाव होता है, तो क्या अंकों के माध्यम से हम स्वभाव का भी आंकलन कर सकते हैं? क्योंकि कई लोग बहुत खुले दिमाग के होते हैं, कई लोग बहुत चिड़चिड़े टाइप के होते हैं, उन्हें ये लगता है बस अपने महरम में ही रहना ठीक है, किसी से ना बात करना, ना किसी की तरफ देखना, बस उन्हें ये लगता है कि हम हमारी जगह परफेक्ट है, हमें किसी से कोई मतलब नहीं। तो ये अंकों के माध्यम से हम देख सकते हैं। जी पूजा जी, मैं अभी आज आपको कितना टाइम आपके पास बचा होगा देख लेते हैं। मैं 1 से लेकर 9 अंक के जातक, क्या उनका नेचर होता है, क्या उनका स्वभाव होता है, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा। और बहुत ही रोचक जानकारी है, जो कोई भी इसको सुनेगा तो उसको सुनकर उसे बहुत अच्छा लगेगा। सबसे पहले मैं 1 अंक के बारे में बताना चाहूँगा कि जिनका भी जन्म 1 तारीख को हुआ है, 10 तारीख को हुआ है और 28 तारीख को हुआ है, वो अपने बारे में सुने। ऐसे जातक 1 नंबर से रूल करते हैं। 1 नंबर का जो प्लेनेट है जो वो सूर्य है। ऐसे जातक ये समझते हैं कि हमारा जन्म रूल करने के लिए हुआ है, हम यहाँ पे राजा की तरह हैं। ऐसे लोग ये समझते हैं कि जहाँ पे हम खड़े होंगे लाइन वहीं से शुरू होगी। ये लोग ये समझते हैं कि हम सुनेंगे तो सबकी लेकिन करेंगे मन की। ये लोग दानवीर होते हैं और ये लोगों को ना राजा ये किसी ग्रुप में भी जाएंगे या कहीं पे भी जाएंगे, इनसे आप प्यार से तो काम करवा सकते हैं लेकिन आप ऑर्डर से कोई भी काम नहीं करवा सकते। 1, 10, 28 मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। 1, 10, 28 और इनका जो सबसे बड़ा दुश्मन होता है ना वो भी 1, 10 और 28 वाले ही होते हैं। इनके अक्सर मैंने न्यूमरोलॉजी में, क्योंकि ये जो 1 वाले हैं ये लोग थोड़े से इगोइस्टिक होते हैं। इनमें ना अपने जो एम्बिशियस है बहुत महत्वाकांक्षी होते हैं। इनको लाइफ में इनके सपने बहुत बड़े बड़े होते हैं। इनको लाइफ में बहुत कुछ करना है। अब इनको अपनी इनकम को मल्टीप्लाई करना है। इनको लगता है कि मुझे पूरी दुनिया में या मुझे अपने जो जहाँ पे भी जिस शहर में ये रह रहे हैं मुझे वहाँ पे राज करना है। ये लोग पॉलिटिक्स में बहुत आगे जाते हैं। और किसी ऐसा देखा है कि मोस्टली कंपनी के जो सीईओ होते हैं या आईएएस होते हैं वो भी 1 नंबर से रूल करते हैं। आप पूजा जी आप भी देखिएगा कि आपके इस साधारण टीवी न्यूज चैनल पे जो यहाँ पे स्टेट हेड होंगे या ब्रांच हेड होंगे उनकी डेट ऑफ बर्थ में 1 नंबर मोस्टली 90% लोगों की डेट ऑफ बर्थ में आपको मिल जाएगा। अब मैं बात करूंगा 2 नंबर के बारे में। 2 नंबर को जो प्लेनेट रूल करता है वह मून रूल करता है। मून जो है वो सनसेटिंग प्लेनेट है। मून एक क्वीन है। जैसे एक जो सूर्य है वो राजा है तो मून क्वीन रानी है। अब रानी का स्वभाव कैसा होता है, लड़कियां कैसी, फीमेल्स कैसी होती हैं कि हम किसी से कम नहीं। वो राजा को ये बोलते हैं कि मैं तेरे से कम नहीं हूँ, तू राजा है तो मैं रानी भी हूँ। तो वो रानी फीमेल क्या बोलते हैं, थोड़ी जिद्दी स्वभाव की होती है। किसी काम में अड़ जाए तो मानती नहीं है। सेंसिटिव बहुत ज्यादा होती है और इनको ना हर काम में 2 नंबर के, चाहे वो मेल है चाहे फीमेल है, इनको हर काम में जो प्रॉफिट है वो डबल चाहिए। इनको इनकम भी डबल चाहिए। इनको ऐसा लगता है जो भी काम है वो फटाफट हो जाए। जैसे देखो ना रानियां जब घर की फीमेल्स हैं अपने सर्वेंट्स को बोलेंगे काम तो फटाफट कर देगा। उनको वेट करना किसी भी चीज में अच्छा नहीं लगता है। तो 2 नंबर के जो लोग हैं ना ये वेट इन्हें करना अच्छा नहीं लगता। ये लोग सेंसिटिव होते हैं। ये इन लोगों की जो इंट्यूशन पावर है वो भी बहुत अच्छी होती है। इनको ना पैसा हार्ड चीजों की बजाय इनको ना लिक्विड मनी अच्छी लगती है। आप इन्हें बोलना कि मैं आपको 1 लाख रुपए का ही सामान दूंगा और 70,000 रुपये नकद दूंगा, तो ये बोलेंगे आप मुझे 70,000 रुपये कैश में दे दो, मुझे हार्ड चीजें पसंद नहीं है। ऐसे लोगों को दूध, दही, पनीर, आइसक्रीम खाना बहुत अच्छा लगता है। ये किसी भी शादी में जाएंगे तो सबसे पहले चावल पनीर खाएंगे। आप ये मेरा रिव्यू लेना लोगों से, मैं आपको इसमें बहुत डिटेल में बता रहा हूँ। ये तो मैं उन लोगों को सिखाता हूँ जिनसे मैं कोर्स में सिखाता हूँ, लेकिन आपके चैनल के माध्यम से मैं ये चीजें बताने की कोशिश कर रहा हूँ।
तो इन लोगों के जो दुश्मन नंबर्स होते हैं वो 8 नंबर वाले और 9 नंबर वाले से इनकी रिलेशन जो ओपिनियन है, या 7 नंबर वालों से इनकी जो ओपिनियन है वो बहुत कम मैच होते हैं, क्योंकि ये बहुत फास्ट मूविंग प्लेनेट है, और जो शनि है वो स्लो मूविंग प्लेनेट है। और मैं चंद्रमा के बारे में बताना चाहूंगा। चंद्रमा पानी का भी प्लेनेट है, वाटर का ही प्लेनेट है, और जो मंगल है वो आग है, वो फायर का प्लेनेट है, और जो शनि है वो लोहा है। आपने जब भी देखा होगा कि जब भी पानी और लोहा मिलते हैं तो लोहे को जंग लग जाती है, और जब भी पानी और फायर मिलते हैं तो या तो फायर ठंडी हो जाती है या फिर पानी गर्म हो जाता है। तो दोनों में से एक का नेचर चेंज हो जाता है। तो 2 नंबर के जो सबसे बड़े दुश्मन है वो 8 नंबर वाले और 9 नंबर वाले हैं। और 7 नंबर वाला केतु है। केतु भी लेकिन कई का दुश्मन भी है, कई का मित्र भी है, ये उसकी डेट ऑफ बर्थ से देखकर बताया जाता है। अब मैं बात करूंगा 3 नंबर वालों की। आपको जो थोड़ा टाइम का मुझे बता दीजिएगा बीच में। अब मैं बात करूंगा आपको 3 नंबर वालों के बारे में। 3 नंबर जो प्लैनेट्स है वो रूल करता है, उसे गुरु रूल करता है। 3 नंबर वाले गुरु, अब गुरु का काम क्या है? टीचर, किसी को भी एडवाइस देना, किसी को भी पढ़ाना। जितने भी 3 नंबर वाले आप लोग देखेंगे वो ना हर बात पे लोगों को ना सलाह देना उन्हें बहुत अच्छा लगता है, एडवाइस देना उन्हें बहुत अच्छा लगता है, उन्हें एडवाइस लेना भी अच्छा लगता है। लेकिन अब देखिए जो भी टीचर होता है, जो भी गुरु होता है, अब गुरु जो महामंत्री होता है, उनमें जो ईगो का लेवल है वो बहुत अच्छा होता है, बहुत ज्यादा होता है, लेकिन उनमें ज्ञान का भी भंडार होता है। तो 3 नंबर वालों में ज्ञान का भी खूब भंडार होता है, क्रिएटिविटी इनके अंदर बहुत ज्यादा होती है, कहीं पे भी जाएंगे ना सीखने की कोशिश करेंगे। इनमें ग्रैबिंग पावर बहुत ज्यादा होती है, मतलब वहाँ पे लोगों को जाते हैं ना, मतलब हर चीज को कोई भी उनको बताएगा तो सबसे पहले ये कैच कर लेंगे। कुछ लोग होते हैं ना, उनको बताते हैं तो भूल जाते हैं, तो 3 नंबर वाले भूलते नहीं है। इनमें लाइनिंग किसी से ना रिलेशन बनाना है तो आप ना अभी आप अपने ऑफिस में ध्यान रखिएगा कि आपको लगता है किसी से रिलेशन बनाने के लिए किसी को भेजना है, तो 1 नंबर वालों को तो गलती से मत भेज देना, क्योंकि ये लोग तो ऐसे हैं कि सामने वाले से झगड़ के भले आ जाएं या अपना प्रभाव छोड़कर आ जाएंगे। लेकिन 3 नंबर वाले ऐसे हैं, इन्हें येन केन प्रक्रिया इन लोगों से काम निकालना आता है। ये एजुकेटेड हैं, ये ग्रोथ का नंबर है, ये मार्केटिंग का नंबर है। जितने भी अच्छे अच्छे एंकर्स हैं, जितने भी अच्छे अच्छे वक्ता हैं, उनके पास 3 नंबर होगा। जितने भी अच्छे अच्छे एक्टर्स हैं उनके पास 3 नंबर होगा, क्योंकि ये ग्रोथ का नंबर है, ये मार्केटिंग का नंबर है, ये सेल्स का नंबर है, ये क्रिएटिविटी का नंबर है, और ये आर्किटेक्ट 3 नंबर आर्किटेक्ट का नंबर भी है, 3 नंबर इंटीरियर डिजाइनिंग का भी नंबर है। तो मैं ये कह रहा हूँ ना, अभी आप कह रहे हैं कि अंक ज्योतिष के माध्यम से हम उसका प्रोफेशन भी चूज कर सकते हैं। तो इस प्रकार से 3 नंबर वालों को जो सबसे बड़ा दुश्मन है वो 6 नंबर है। आपने अक्सर सुना होगा 36 का आंकड़ा, बिल्कुल, कि इन दोनों में 36 का आंकड़ा है। तो 36 के आंकड़े की जो डेफिनेशन है वो यहीं से आई है, क्योंकि 3 नंबर और 6 नंबर आपस में सबसे बड़े दुश्मन हैं। क्यों दुश्मन है? क्योंकि जो 3 नंबर है वो गुरुओं का देवता है, और जो 6 नंबर है वो दानवों का देवता है। दोनों अपने अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा फील कर काम करते हैं, लेकिन शुक्र जो देवता है वो दानवों की नहीं, देवताओं की नहीं सुनना चाहता, तो देवता का है वो दानवों की नहीं सुनना चाहता, लेकिन उनको अपने अपने क्षेत्र में बहुत अच्छी नॉलेज है। लेकिन मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि दोनों में लोगों में 36 का आंकड़ा तो है, लेकिन 3 और 6 वाले आपस में यदि मिल जाएं तो दुनिया में रूल भी कर सकते हैं, दुनिया में राज भी कर सकते हैं। यदि उन दोनों को कैसे मिलाया जाएगा, यह एक रेमेडी का पार्ट है, यह अंक ज्योतिष का पार्ट है। यदि 3 और 6 वाले मिल जाए तो मैं आपको ये बात बता रहा हूँ कि वो दुनिया में रूल क्या, पूरी दुनिया उनको सलाम करेगी। अब मैं बात करता हूँ 4 नंबर वालों की। 4 नंबर जो प्लेनेट है वो राहु से रूल होता है। राहु एक बहुत ही ऑर्गेनाइज प्लेनेट है, बहुत ही डिसिप्लिन प्लेनेट है, डिप्लोमेटिक है। अब एक ये बहुत बड़ी राहु केतु को समझना हो तो इनकी एक कथा है, इसको सुनना पड़ेगा पहले, इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। आज मैं सिर्फ एक बार राहु और केतु के बारे में बताऊंगा। राहु क्या है? हमारा धड़ है, जो प्लेनेट है उसके पास सिर्फ गले के ऊपर वाला पार्ट है, और जो केतु है उसके पास गर्दन से नीचे वाला पार्ट है। जो राहु, तो गर्दन से ऊपर वाला पार्ट क्या हो गया? हमारा माइंड हो गया, हमारा दिमाग हो गया। तो राहु दिमाग से चलने वाला प्लेनेट है। ऐसे लोग ना दोस्त, इनकी मित्र मंडली बहुत ज्यादा होती है, और ये ऐसे लोग ना आर्मी में, पुलिस में भी जाना पसंद करते हैं। ऐसे लोग पॉलिटिशियन में भी बहुत जाना पसंद करते हैं। मैंने अक्सर देखा है कि लाइफ में ऐसे लोग जो बच्चे होते हैं ना, वो छात्र संघ चुनाव से ही पॉलिटिशियन में जाते हैं। और लेकिन इनमें एक बहुत बड़ी एक कमी है कि ये डिसीजन लेते वक्त इनके डिसीजन शुरू में बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन लेटर ऑन ये अपने ही डिसीजन में थोड़ी सी खराबी कर लेते हैं, क्योंकि राहु क्या माइंड का गेम है, माइंड से चलता है। तो इनको बार बार इनको लेटर ऑन ये लगने लग जाता है कि मेरे से बेस्ट कोई नहीं है, मेरे से
अच्छा कोई नहीं है, तो कभी कभी लाइफ में कुछ गलत डिसीजन भी ले लेते हैं। अक्सर ऐसा इनकी लाइफ में देखा गया है। इन्हें कभी कभी ये भी देखा गया है, इन्हें गुस्सा भी बहुत आता है, और इनकी जो हेल्थ में जो तकलीफें रहती हैं, इनको कभी हेल्थ में तकलीफ रहती है तो उनकी रिपोर्ट्स में नहीं आती है। आपने देखा हो ना, अक्सर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके वो डॉक्टर के पास चक्कर लगाते रहते हैं कि लेकिन उनकी रिपोर्ट्स में कुछ नहीं आता है। तो उनको जो भी हेल्थ इशू मोस्टली 4 नंबर वालों को होते हैं, तो उनकी रिपोर्ट्स में हेल्थ इशू आते नहीं हैं, लेकिन वो एक्चुअल में वो रहते जरूर हैं। तो 4 नंबर वाले 4 नंबर वालों के आपके बारे में बताया। अभी बात करते हैं 5 नंबर। देखिए 5 नंबर मरकरी का नंबर है, 5 नंबर बैलेंस का नंबर है। यदि मैं 1 से 9 नंबर की बात करूं तो 5 नंबर एक ऐसा नंबर है जिसके 4 नंबर आगे आते हैं और 4 नंबर पीछे आते हैं। अंक ज्योतिष में 5 नंबर्स को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है, बहुत ज्यादा। जिसके पास 5 नंबर है उसके पास सब कुछ है। अंक ज्योतिष की बात कर रहा हूँ, जिसके पास 5 नंबर नहीं है उसके पास सब कुछ होते हुए भी बहुत कुछ नहीं है। तो 5 नंबर बैलेंस का नंबर है। 5 नंबर मरकरी प्लैनेट को रूल करता है। मैं आपको बताना चाहूंगा पूजा जी, जो हमारे 9 प्लैनेट है ना, उसमें जो सबसे छोटा प्लैनेट है वो मरकरी प्लैनेट है, और जो सबसे बड़ा प्लैनेट है वो गुरु प्लैनेट है। अब जो आप मरकरी जो है वो कहीं पर भी अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं। अब जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल से बताना चाहूंगा कि मान लीजिए आपने एक जार में मिट्टी भरी, या आपने एक जार में पहले बड़े पत्थर डाल दिए, इसमें छोटे पत्थर डाल दिए। अब उसमें आपको वो जार पूरा भर गया है। अब आप उसमें मिट्टी, आप उसमें बड़े पत्थर डालना चाहते हो, डाल पाओगे क्या? नहीं डलेंगे। लेकिन अब उसमें आपको मिट्टी डालनी हो तो डल जाएगी, वो अपने आप को कहीं ना कहीं एडजस्ट कर लेगी। लेकिन ये ध्यान रखा कि मरकरी की इंपॉर्टेंस ऐसे देखी जाती है, मरकरी की इंपॉर्टेंस ऐसी देखी जाती है कि इस जार में आपने शुरू से लेकर लास्ट तक मिट्टी भर दी तो फिर किसी की हिम्मत नहीं है कि कोई ग्रह वहां पे आकर अपना जगह बना लेगा। अब मेरा एग्जांपल समझ गए मैं क्या कहना चाहता हूँ? ये अपने आप को तो कहीं पे भी एडजस्ट कर लेगा मरकरी, क्योंकि जैसे मैंने बताया ना कि एक बड़ा जार है, उसमें आपने बड़े बड़े पत्थर डाल दिए और जार को बड़े बड़े पत्थर से पूरा भर दिया, उसके बाद छोटे पत्थर डाल दिए, फिर भर दिया, लेकिन उसके बाद ये मिट्टी डाल, लेकिन किसी जार में यदि आपने शुरू से लेकर लास्ट तक ऊपर तक मिट्टी भर दी तो फिर किसी और पत्थर की जगह नहीं बचेगी आने के लिए। तो बुध इस प्रकार से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लेनेट है। अब मैं बुध के बारे में बताऊंगा। जिनका जन्म 5 तारीख को हुआ है, जिनका जन्म 14 तारीख को हुआ है, जिनका जन्म 23 तारीख को हुआ है, ऐसे लोग थोड़े से डबल माइंडेड रहते हैं, थोड़े से कंफ्यूज भी रहते हैं। इन्हें अपनी लाइफ में ना हमेशा 2 रास्ते दिखते हैं कि मैं इधर जाऊं या मैं इधर जाऊं। इन लोगों को ना ग्रीनरी का बहुत ज्यादा शौक होता है, हरी चीजें खाने का, कहीं भी पार्क में घूमना, पार्क में जाना, पार्क में बैठना, या कहीं पे भी ऊंचे ऊंचे पर्वतों में भी जाना, तो ग्रीनरी देखने में मन बहुत खुश होता है। इन्हें बातें करने का बहुत शौक होता है। इनसे सुबह से लेकर शाम तक इनसे कितनी मर्जी बातें करवा लो, इन्हें मजाक करने का, जोक करने का, हंसने का, हर बातों में ह्यूमर लाने का भी बहुत शौक होता है। ये कहीं पर भी बैठेंगे बातों के माध्यम से या ह्यूमर के माध्यम से वहां के माहौल को चेंज कर देंगे। ये ऐसे लोग हैं। मैं आपको बताऊंगा कि बुध एक मात्र ऐसा ग्रह है जिसका को जो किसी से भी दुश्मनी नहीं करता। उससे पहले मैं बताना भूल गया कि 3 नंबर गुरु एक ऐसा ग्रह है जिससे कोई दुश्मनी नहीं करता। तो बुध एक ऐसा मात्र प्लेनेट है 9 के 9 में से जो किसी के साथ में बैठ जाता है वो वैसा हो जाता है। देवताओं के साथ बैठ गया तो देवता बन जाएगा, और दानवों के साथ बैठ गया तो दानव बन जाएगा। बूढ़े के साथ बैठ गया तो बूढ़े की जैसी, मतलब बुजुर्गों जैसी बातें करने लग जाएगा। बच्चों के में बैठ गया तो बच्चों जैसी बातें करने लग जाएगा। तो मतलब मरकरी बुध एक 5 नंबर प्लैनेट अंक है, वो एक मात्र ऐसा अंक है जो सभी के साथ वहां पे अपने आप को एडजस्ट कर लेता है और फ्लेक्सिबल कर लेता है। तो यदि 5 नंबर होना लाइफ में बहुत जरूरी है, लेकिन 5 नंबर यदि आपकी लाइफ में ज्यादा भी आ जाता है तो ऐसे लोगों को देखा जाता है कि वो, कुछ लोगों ने 5 मई 1955, मान लीजिए किसी का बर्थ आ गया तो उसमें 5 नंबर है, वो 4 बार आ गया। तो किसी का यदि को ज्यादा भी आ जाता है तो उसके भी नुकसान है। ऐसे ज्यादा आलसी हो जाते हैं, इनके जातकों का जो पेट है वो बहुत ज्यादा निकल जाता है, और ये हर बारे में ख्याली पुलाव है वो इनके बहुत ज्यादा हो जाते हैं। और लेकिन यदि आपकी रिजर्व में 5 है तो आपकी लाइफ में कॉन्फिडेंस भी बहुत ज्यादा आ जाता है और आप लाइफ में आगे बढ़ते हैं। ऐसे लोग लाइफ में बहुत अच्छे अच्छे डिसीजन भी ले लेते हैं, और कभी कभी लोग देखते रह जाते हैं और लाइफ में बहुत आगे बढ़ जाते हैं। तो मैं आज की वीडियो में 1 से लेकर 5 अंकों के बारे में बताया हूँ। कल मैं आपको 6 से अंकों के बारे में। बिल्कुल आचार्य जी, ये जानकारी अगर हम बात करें दर्शकों के लिए तो बहुत ही अच्छी जानकारी है, क्योंकि अंकों के बारे में जानते तो कि हाँ अंक होते हैं, अंक ज्योतिष होती है, लेकिन इतनी गहराई से जानना
1 से 5 अंक वालों की आज आपने जानकारी दी और उनको भी आज सोच करके या सुन करके बहुत अच्छा लगा होगा, उनको भी ये लगा होगा कि बिल्कुल हाँ, हमारे अंकों में ये है तो हमें कहाँ इसका प्रभाव पड़ने वाला है, कहाँ हमारे जीवन में इन सब अंकों को लेकर के अच्छाई है, कहाँ बुराई है। तो बिल्कुल दर्शक आज इस टॉपिक में, आज इस विषय से बहुत ज्यादा खुश भी नजर आएंगे। साथ ही आचार्य जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आज की तमाम जानकारी के लिए। कल फिर हम इसी विषय पर बात करेंगे, क्योंकि अंक ज्योतिष के बारे में जितना लोगों को, जितना दर्शकों को हम बताएं उतना कम है। तो कल 5 के बाद में 6 से लेकर 9 तक के अंक ज्योतिष के बारे में हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। धन्यवाद आचार्य जी।